इस अंतरिक्ष में, इस पूरी गैलेक्सी में, इस पूरे विश्व में एक जुगनू में जितनी रोशनी है, बस इससे भी मध्यम पड़ती जगती आपकी चेतना बस इतनी सी है, बहुत छोटी सी। और जिसे शिव कहते हैं वह है परम चैतन्य। इस समस्त इच्छा शक्ति, चित्ती शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति का आधार है वो। लेकिन जैसे कोई अमेरिका का वीज़ा ना लगे और वाइट हाउस की फ़ोटो अपने घर में रख ले और सबको ये कहता रहे कि देखो मैं तो अमेरिका घूम आया हूँ, ये रही वाइट हाउस की फ़ोटो। पेरिस जा तो नहीं पाया, लेकिन आईफल टावर की तस्वीर रख के लोगों को ये दिखाता फिरे मैं पेरिस घूम आया हूँ। इंटरनेट से कोई वीडियो डाउनलोड कर दे, वही वीडियो में मॉर्फ करके अपना चेहरा किसी बंदे के ऊपर और किसी बंदी के ऊपर अपनी बीवी का चेहरा लगा दे और कहे देखो हम दोनों गए थे पेरिस घूम करके आए हैं। इट इज़ पॉसिबल, कंप्यूटर में मॉर्फिंग हो जाती है, आप एक अपनी एनिमेशन, एक अपना वीडियो तैयार कर सकते हैं। लेकिन आप तो जानते हैं ना कि ये बात झूठ है कि आप पेरिस गए नहीं हैं। आप तो जानते हैं आप अमेरिका गए नहीं हैं। मैं अमेरिका में किसी के घर में मेहमान थी और बड़ी हैरत की बात है ये कि वो बाद में किसी और को भी शायद दिखाई दी होगी, तो उन्होंने एक बहुत पॉपुलर फिल्म में एज ए थीम उसको यूज़ कर लिया था। ये जो श्रीमान जी हैं, इनको अमीर और मशहूर लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाने का इतना शौक़ था कि उन्होंने, मैं उनके घर में थी, गई जब निमंत्रित किया उन्होंने, मेरे घर आइए और मैं क्या देखती हूँ उनकी दीवार में बिल क्लिंटन के साथ फ़ोटो, बुश के साथ फ़ोटो, सीनियर जॉर्ज बुश के साथ तस्वीर है, आप नाम लेते जाइए, मिखाइल गोर्बाचोव के साथ तस्वीर है, चाइना के जो प्रीमियर थे उनके साथ तस्वीर है, बॉलीवुड के, हॉलीवुड के एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, सबके साथ वो हाथ मिला रहे, कहीं साथ में खड़े हैं, कहीं फूल दे रहे हैं। अरे अच्छा, तुम इतने लोगों को जानते हो? तो उसने कहा जी मैं जानता किसी को भी नहीं, वो मिला किसी को भी नहीं। मैं तो फिर ये सब क्या है? कहते मैंने अपने बेटे से उसका एनिमेशन और वीडियोग्राफी का जो वो कोर्स का प्रैक्टिस वो घर में करता था, तो मैंने उससे ये कैसे करते वो सीखा। तो अपने दिल की हसरत पूरी कर ली कि ऐसे तो मैं कभी जॉर्ज बुश को मिल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने जॉर्ज बुश की फ़ोटो के साथ अपनी फ़ोटो लगाई और दोनों का हाथ मिला रहे हैं, और माइकल जैक्सन के साथ और जितने फेमस स्टार्स हैं उनके साथ फ़ोटो कहते, वो सब मैंने कंप्यूटर जनरेटेड बना दी। कहते ये सच सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया सब यही समझती है कि मैं सबको मिला हूँ मैं। और कभी कभी वो मुझे बोलते हैं कि अगली बार तुम जाओ तो हमको भी ज़रूर मिलवाना, अकेले अकेले फ़ोटो खिंचा ली। अब दूसरों को दिखाते हैं, मूंछ ऊँची करते हैं, बड़े खुश होते हैं, पर दिल में तो वो जानते हैं कि वो कभी मिले नहीं हैं। ऐसे ही दुर्गा के स्वरूप को जो समझता नहीं है, जो शिव के स्वरूप को समझता नहीं है, तो अपने दिल के हौसले के लिए उसने एक तस्वीर लगा दी, उसने एक मूर्ति बना ली और वो सोचता है कि अब मैं जानता हूँ शिव कौन है, अब मैं जानता हूँ कि दुर्गा कौन है। ये बड़ा खोज का विषय है। मैंने एक छोटी सी उदाहरण दी है कि आपके नाड़ी चल रही है, दिल चल रहा है, रक्त चल रहा है, खाया पिया भोजन पच रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट जो है मटेरियल वो शरीर से मूत्र के जरिए, मल के जरिए बाहर निकल रहा है, खाए हुए भोजन का पाचन हो रहा है, उसका संचय हो रहा है, उसके द्वारा आपका मस्तिष्क पोषित हो रहा है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कैसे, तो आप कहोगे मुझे क्या पता कैसे। ये जिस शक्ति से कार्य हो रहा है, ये जिस शक्ति से बीज से वृक्ष हो रहा है, ये जिस शक्ति से पंच तत्व स्थूल हो जाते हैं और फिर स्थूल से वापस तत्व सब सूक्ष्म हो जाते हैं, मैंने सृष्टि का बनना और सृष्टि का प्रलय हो जाना। प्राचीन काल की बात है कि एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, कहते गुरुदेव ये सृष्टि कहाँ से आई? गुरुदेव वृक्ष के तले बैठे थे और इस वट वृक्ष के गोल गोल फल बहुत सारे ज़मीन पर गिरे थे। चेले को कहते बेटा ये फल लेकर के आओ। वो ले आया। बोले ये किसका फल है? बोले ये वट वृक्ष का फल है। कहते अच्छा अब इस फल को तोड़ो। मुझे पत्थर मारा और तोड़ दिया फल को। बोले अब क्या दिखता है? बोले इसमें सैकड़ों बीज हैं। और गुरु ने कहा ये बीजों से क्या होगा? बोले अगर हम बीजों को ज़मीन में डाल देंगे, देखभाल करेंगे,
तो ये बीज में से एक और बट वृक्ष आ जाएगा। गुरु ने कहा, मेरे को बात समझ नहीं लग रही, इतने छोटे से बीज में से इतना बड़ा वृक्ष कैसे आ सकता है? तो चेला गुरुजी को समझाने लग गया कि गुरुजी ऐसे ही होता है। ये जो बीज है, ये बीज को हम अगर ज़मीन में रोपते हैं, खाद पानी मिट्टी हवा इसको सही मिल जाती है और हम सुरक्षा करें, कोई जानवर खा नहीं ले, कोई बच्चा उखाड़ नहीं ले पौधे को, तो ये बीज जो है एक छोटा सा अंकुर निकलेगा, फिर उस अंकुर में से एक छोटा सा पौधा निकलेगा, फिर वो पौधा बड़ा हो जाएगा और फिर एक दिन वो वृक्ष बन जाएगा और 15 से 20 वर्ष में इतना ही बड़ा हो जाएगा जितने बड़े पेड़ के तले इस समय गुरुदेव आप बैठे हुए। गुरु कहते, अच्छा तो एक काम कर, एक बीज को खोल। बोले बीज, इसको कैसे खोलूँ? बोले कोशिश करो, फल खोला, बीज निकले। अब बीज खोलो तो बीज के अंदर झांकते हैं कि बीज के अंदर क्या है। तो उसने बड़ी सावधानी से, इतना छोटा बीज है, उसको अपने हाथ में रखा, कैसे फोड़े उसको? तो उसने एक चाकू लिया और बड़ी मेहनत से उसने उस बीज को काटा। अब बीज को काटता है तो उसमें तो कुछ भी नहीं। गुरु ने पूछा, बेटा क्या है इसमें? कह रहे इसमें तो खाली है, तो शून्य है। गुरु ने कहा, इसका मतलब शून्य से ये बीज हुआ और बीज से ये बट वृक्ष हुआ और इस बट वृक्ष से और करोड़ों नए बीज और नए हजारों वृक्ष बन सकते हैं। तो तुम ये कहना चाहते हो कि सब कुछ शून्य से हुआ? चेला सिर खुजाने लगा, बोले गुरुजी ये तो मेरा प्रश्न था कि सृष्टि कहाँ से हुई, आपने अब वापस मेरे को दे दिया है। कहते बेटे इसी को खोजते रहो, बीज के पास बैठ जाओ, बीज को देखते रहो कि इसमें से वृक्ष कैसे आया। जैसे इस बीज में से वृक्ष आया, ऐसे ही ये सृष्टि हुई है। बीज के अंदर तुम्हें कुछ नहीं मिला था, शून्य था, तो हम ये भी कह सकते हैं कि शून्य से ही सृष्टि हुई। बोले बात समझ नहीं लग रही अभी। तो बोले अब फिर तुम बाहर की जगह अंदर चलो, अब अपने मन के अंदर झांको, ये मन कहाँ से हुआ? मन के मूल को खोजो। मन क्या है इसको खोजो, मन किससे बना है उसको खोजो, मन कैसे चलता है उसको खोजो, मन का रूप स्वरूप क्या है इसको खोजो, मन किसकी शक्ति से कार्य करता है इसको खोजो। और जिस दिन इसको खोज लिया तुमने, उस दिन तुमको इस सृष्टि का मूल भी मिल जाएगा। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव मैं अब मन की खोज कैसे करूं? तो गुरु ने शिष्य को वो तरीका भी सिखाया और फिर उस साधना में शिष्य ने अपनी खोज शुरू कर दी। और खोजते 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 वर्षों लगे, पर फिर एक दिन बुद्धि रोशन हो गई, बुद्धि प्रज्ञा पूर्ण हो गई। मार्गदर्शक जब तक नहीं होगा तब तक साधना नहीं हो सकती। मार्गदर्शक का होना बहुत आवश्यक है। इसी मार्गदर्शक को हम गुरु कहते हैं। आजकल गुरु के नाम पे ऐसा तमाशा खड़ा हो चुका है, ऐसा तमाशा, खाली पैसा और प्रसिद्धि बटोरने का एक धंधा बन के रह गया। असलियत से दूर, सच्चाई से दूर, बंदगी से दूर, भक्ति से दूर, साधना से दूर। लाखों गुरु हो गए, लाखों गुरुओं के करोड़ों चेले हो गए, पर भटक रहे सब अंधकार में, सब अंधकार में भटक रहे। गुरु को चेले से माल चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, जय जयकार चाहिए, और आए हुए चेले को गुरुजी की शक्ति और गुरुजी के आसपास खड़े नेता अभिनेता से फोटो खिंचानी है, टेंडर पास कराने हैं, कोई बिजनेस की डील अच्छी हो जाए, तो सब एक दूसरे की स्वार्थ सिद्धि करने हेतु इकट्ठे हो गए। धर्म की, साधना की बात कौन करता है? कोई नहीं करता। और सच तो बात यह, किसी को जरूरत भी नहीं है। नौकरी कैसे लगे, छोकरी कैसे मिले, लड़का कैसे हो, मकान कैसे बने, दुकान कैसे चले, मैं और बड़ा कैसे हो जाऊं, और बड़ा मकान कैसे मेरा बन जाए, इसके लिए वो चक्कर काटता फिरता है, ज्योतिषियों के, तांत्रिकों के, मांत्रिकों के, बाबाओं के ढूंढता फिरता है।
आशीर्वाद ढूंढता फिरता है, ऐसी शक्तियाँ जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी धनवान हो जाए, बस इतनी ही ज़रूरत है उसकी। अगर आप में भी कोई ऐसी ही भावना से आया है तो कृपया कल मत आइएगा, क्योंकि मेरा दर्शन करने से, मुझे मिलने से आपको ऐसा कुछ तो नहीं मिलने वाला। मिथ्या तन तन कुटुंब सबाया, मिथ्या हमें ममता माया, मिथ्या राज जोबन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। हम तो इस सत्य की बात करेंगे, और ये सच का सौदा चाहिए किसी को भी नहीं। आशीर्वाद चाहिए। और तो और कई लोग कह देते हैं, अच्छा आशीर्वाद से हमारी समाधि लगवा दो, हमारा ध्यान लगवा दो। ये कोई मजाक है क्या? खेल समझा है क्या? ये खेल हो रहा है। हम बाजीगर हैं, जादूगर हैं, मिरेकल मेकर हैं, क्या हैं हम? बालपने में अकल नहीं होती, समझ नहीं होती, अनजान होता है, बुद्धिहीन होता है, खाने खेलने पढ़ने में समय लग जाता है। जवान होता है तो वासना तृष्णा, पैसा बड़ा, मकान बड़ा, और मेरी गाड़ी बड़ी, और मैं ऊँच ऊँची कर सकूं, और मेरी कल पत्नी जो हो वो बड़ी सुंदर हो, जो मेरा घर वाला हो वो सबसे स्मार्ट हो। बस ये जो इच्छाएं हैं, इन्हीं इच्छाओं के गुलाम हुए इंसान अज्ञान में भटकते तो है, लेकिन अपने ही अंदर मौजूद उस शिव को जानने की इच्छा नहीं रखते हैं, शक्ति को जानने की इच्छा नहीं रखते। और मुझे तो कभी कभी इसी की ये कहानी याद आती है कि एक आदमी ने बड़ी तपस्या करी, और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के एक देवता प्रकट हुए। देवता ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, मुझे इच्छा ये है कि मैं सबसे धनवान हो जाऊं। अब आप मुझको कुछ धन दें, मैं ऐसी कोई राशि बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा मैंने सुना है कि अगर मुझे ऐसा वरदान आप दे दें कि मैं जिस चीज़ को छूऊं वो सोने की बन जाए, तो मैं मेरे लिए बहुत सारा धन अपने आप बना लूँगा। तो आप ऐसा आशीर्वाद मुझको दे दीजिए। देवता ने कहा, सोच समझ के मांग रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल सोच समझ के, इतनी देर से ऐसे तो नहीं बैठा था यहाँ पे। ठीक, आज से ये शक्ति तुमको मिली। बोले रुकिए मैं ज़रा टेस्ट कर लूँ। अपना लोटा जो पानी का साथ रखता था उसने उसको छुआ, छूते ही वो सोने का बन गया। चीखने लगा, नाचने लगा, पागल हो गया, इतना कि वो भूल गया कि उसने देवता को भी रोक लिया था। तो देवता को नमन करना भी भूल गया, देवता अदृश्य हो गए। अब वो ऐसा पागल हुआ कि रास्ते में जो चीज़ धातु की उसको दिखाई देती गई बा वो छू छू के देखे। जिसको छू दे वो सोना बन जाए, जिसको छू दे वो। तो जूते को छुआ, जूता सोना बन गया। उसके हाथ में लोहे की अंगूठियाँ थी, उसको छुआ वो सोने की बन गई। घर पहुँचा, दरवाजे में हाथ लगाया, दरवाज़ा सोने का हो गया। अंदर जा कर के वो बर्तन को छूता, बर्तन सोने के हो गए। कुएँ की मुंडेरों को छुआ, वो सोने की हो गई। और वो चीख रहा है, पागल हो रहा है, चीज़ों को छू रहा है। घर के सब बर्तन सोने के कर दिए, पलंग सोने के कर दिए, खिलौने सोने के कर दिए। उसकी बड़ी लाडली इकलौती बेटी थी। वो बेटी भागती हुई आई कि पिताजी इतने वर्षों के बाद घर वापस आए हैं। लपक के उसने अपनी बेटी को छुआ, और ये भूल गया कि जिस चीज़ को भी वो छुएगा वो सोने की हो जाएगी। और बेटी को छूता है और बेटी भी सोने की हो गई। अरे क्या हो गया? रोता है। इतने में पत्नी आई, वो देखती ही क्या हो रहा है, सब तरफ चमाचम सोना ही सोना है। पर पति रो रहे हैं और बेटी की तरफ निगाह गई तो बेटी सोने की मूर्ति बनी पड़ी है। अरे ये क्या हो गया? चिल्लाई, पति को पीटती है अपनी तरफ से। अपने आप को बचाने के लिए उसने उसको हाथ से धकेला, पत्नी भी सोने की हो गई। अब बैठा सोने के इस अंबार में रोता है, ये वरदान मैंने कैसा ले लिया। जिस चीज़ को छुआ वो सोने की तो बन गई, लेकिन आज मैं इस खुशी को बांटूं किसके साथ? और यही पत्नी और यही मेरी बेटी ही मेरे छूने पर सोने के नहीं हो गए। मैं तो किसी को भी छूऊंगा वो सोने का हो जाएगा। पानी पीना चाहा तो पानी भी सोने का हो गया, रोटी खानी चाहिए तो रोटी भी सोने की हो गई। अब रोए वो, फिर रो रो करके देवता का आवाहन करता है, ए देव प्रकट होइए,
ए देव प्रकट होइए। फिर देवता फिर प्रकट हुए, बोले अब कहो। तो महाराज जी आपका वरदान मुझे नहीं चाहिए, अपना वरदान वापस ले लीजिए। कहते देख अगर वरदान वापस लिया तो सब जो तूने सोने का बनाया है वो वापस उसी मेटल का हो जाएगा। बोले जो हो सो हो, लेकिन ये वरदान मुझको नहीं चाहिए, इसको ले लीजिए, ये मुझे वरदान नहीं चाहिए। जो मैं खा न सकूं, मैं पी न सकूं, अपने प्रियजनों के साथ प्यार न कर सकूं, अपनी पुत्री को गले न लगा सकूं, ऐसी शक्ति को लेकर मैं क्या करूं। इस कहानी से जो संदेश निकलता है, अगर वो समझ सके संदेश, तो जानिए इस बात को कि आपकी खुशी सोने में, जेवर में, धन में नहीं है। आपने की एक गलत फहमी है, आपकी ये बहुत भारी गलत फहमी है। इतनी जितनी जल्दी हो सके इसको दूर कीजिए। आपका आनंद, आपका सुख, आपकी शांति वो तो परमात्मा से ही है, और वो आपसे दूर नहीं है। ना वो काबे में बसता है, ना वो काशी में बसता है, ना वो किसी गुरुद्वारे में कैद है, ना वो किसी मंदिर में कैद है, ना वो किसी गिरजे में कैद है, तो तेरे ही अंदर। और अपने अंदर उस महा आनंद, ब्रह्म आनंद को तुम लिए बैठे हो, लेकिन आंखें तुम्हारी अंधी हो गई, ढूंढती हैं बाहर, बाहर कुछ है नहीं, अंदर सब कुछ है, अंदर तुम जाते नहीं। मेरी आदत है, मैं जब भी किसी को मिलती हूँ ये ज़रूर पूछती हूँ कि सुबह कितने बजे उठते हो। आज भी मैंने किसी को पूछा, जवान लड़का है, कहते यही 9:30 10 बजे उठ जाता हूँ। मैं कहा बड़ा एहसान करते हो, 9:30 10 बजे उठ जाते हो, इतनी जल्दी उठ जाते हो, क्या करते हो इतनी जल्दी उठ के? इतनी जल्दी मत उठा करो। हैरत होती है मुझे, बच्चा था जब से मैं उसको देखती हूँ, फिर क्या है वो बचपने में बचपना ही कर गया, वो इस बात को समझा नहीं। कभी कभी बड़ी हैरानी होती है, आप सब भी देखो पधारे हो, मैं बड़ी अपने आप को अहोभागी समझती हूँ कि यहाँ बैठे बैठाए मुझे आप सब के सुंदर सुंदर चेहरों का दर्शन करने को मिल रहा है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जो मैं बोलती हूँ उसको तुम जीवन में अप्लाई तो करते नहीं हो, तो फिर आते क्यों हो? मैं आपका बड़ा सम्मान करती हूँ, पर मुझे ये बात भी समझ नहीं आती है। ये तो वही बात हो गई कि काका कृपाल सिंह अपने पिताजी के पास बैठा था और पिताजी को कहता है डैड आई लव यू। आजकल कार्ड दे के लव दिखाया जाता है ना, तो उसने डैड को फादर्स डे का कार्ड दिया, डैड आई लव यू। पिताजी बड़े खुश हुए क्योंकि ये नया रिवाज, नए ज़माने का कार्ड पढ़ता है, उसमें साइन किए हुए है। वो कहते अच्छा कृपाल बेटा चल जा, फिर जरा काका थोड़ा पानी ले आओ। पापा जी वो आप पे ले आओ। काका मानू कह चाय बना के दे दे, पापा जी आप पे आवाज मार लो। पर काट दिया है उसने, डैड आई लव यू। अब इस लव को चाटेंगे पिताजी, क्या करेंगे बोलो ना? आप आते हो, आपका प्रेम है, पर मैं जो कहती हूँ वो कहते आप ही कर लो, तुसी वेले बैठे हो, आप भजन कराया करो, छानू ना कहो, डोंट आस्क अस हम क्या करते हैं। आप खाली हो, आप कोई नौकरी नहीं करते, कोई शोरूम नहीं, कोई दुकान नहीं, कुछ नहीं है, तो खाली बैठ के क्या करना है? भजन करो और हमारे लिए अरदास कर दिया करो। हम घरों में बैठे बैठाए सब समाधिवान हो जाए, ध्यानस्थ हो जाए, हम करेंगे कुछ नहीं। तो फिर मैं भी सोच में पड़ जाती हूँ कैसे प्रेमी है, बात तो मेरी मानते नहीं है। पर बड़ी लीला है अपरम अपार प्रभु आप सब लोगों की, आते भी हो, मिलते भी हो, सुनते भी हो, मानते भी नहीं हो। पर एक बात याद रखना, अगर तुम ढीठ हो तो हम महाढीठ हैं। जब तक जीवन में सेवा साधना सुमिरन को ले नहीं आओगे, तब तक आपका भेजा हम खाते रहेंगे। भेजा समझते हो ना, दिमाग। तब तक बोलेंगे, बात भी करेंगे। ये उम्मीद मुझको रहती है, मैं जब भी आप जैसे सब माई भाई को मिलती हूँ और जब बात करती हूँ, तो बात करते हुए में बस एक ही एक भावना होती है कि इन हज़ारों बैठे हुए
स्त्री पुरुषों में शायद कोई सौभाग्यशाली होगा जिसकी किस्मत आज खुलने वाली है, जो अपने जीवन को प्रभु के ध्यान में, परमात्मा के सुमिरन में लगा देगा और उसके जीवन में साधना की शुरुआत हो जाए। कितने जन्म तो भटक लिए, कितने जन्म तो खाना पीना, भोगना, बच्चे पैदा करने, मकान बनाने, यही सब कर्म करते 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 तो आए हो तुम। कोई पहली बार तो कर नहीं रहे हो ये। अब तो सही राह पे पैर चल जाए। बहुत करते हैं तो कई लोग नियम से भी चले जाते हैं और कोई हफ्ते में एक दिन चले जाते हैं। कोई मंदिर चला गया, कोई गुरुद्वारे चला गया, मत्था टेका, प्रसाद कर लिया, घर वापिस आ गए। इससे तो धर्म शुरू नहीं होगा। धर्म शुरू तब होगा, सबसे पहली चीज़, सबसे पहला पैरामीटर जिससे आप चेक करिए कि आप धार्मिक हैं या आप अधार्मिक हैं। सबसे पहली चीज़, क्या आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो? जहाँ सूर्य उदय हो रहा हो, आजकल लगभग 6:28 पे होता है, तो 6:28 मतलब सूर्य उदय से 1 घंटा पहले, तो माने 5:28 हो गए। 5, 5:15 पर के कम से कम जगह तो सही। बहुत मैं जल्दी उठने को तो कह नहीं रही हूँ। सुबह उठे, स्नान करे और फिर टुवर्ड्स ईस्ट और टुवर्ड्स नॉर्थ, पूर्व की तरफ मुख करके अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, आपका जो भी मंत्र है, आपको जिस भी संत महात्मा ने जो भी कुछ चीज़ सिखाई है, या आपकी श्रद्धा जो भी मंत्र में हो, उस मंत्र के साथ कम से कम आप कुछ देर अभ्यास करिए। अभ्यास करिए। और ऐसा ही अभ्यास आपका शाम को या रात सोने से पहले फिर से हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ, आपकी जीवन में अब धर्म आ गया। मंदिर गुरुद्वारे जाता है पर चोरी, यारी, बेईमानी, रिश्वतखोरी सब करता है। कैसा धार्मिक हुआ? कैसा हुआ धार्मिक ये? हम भूल जाते हैं, बार बार इस बात को भूल जाते हैं। गुरु नानक साहब ने मलक बागों की खीर पूड़ी को खाने से इनकार कर दिया था। आप सब जानते हैं। अमीर आदमी था, धनवान था, राजा का प्रिय था, लेकिन गुरु नानक को उसके घर की रोटी मंजूर नहीं थी। एक कोदरे के घर जाके उसकी रोटी खा सकते हैं। लकड़ी का, बढ़ई का काम करने वाले के घर जाके खाते हैं। क्यों? उसके भोजन में प्यार है, उसका कमाया हुआ पैसा ईमानदारी का है, खून पसीने की ईमानदारी का पैसा है। गुरु नानक साहब उस रोटी को खाते हैं। आप भूल जाते हैं कृष्ण भगवान ने दुर्योधन के घर का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया था और विदुर दुर्योधन की राज्यसभा को छोड़ चुके थे, मंत्री पद छोड़ चुके थे। विदुर के घर जाकर के उनके घर का साधारण भोजन करना स्वीकार किया। बहुत लड़ा दुर्योधन उनके साथ, लेकिन कृष्ण ने कहा कि मैं तेरे घर का भोजन नहीं खा सकता हूँ। प्यार का भूखा हूँ, भोजन का भूखा नहीं हूँ। अगर ये दो कथाओं को हम अपने सामने रखें तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप दिन रात मलिक भागों बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आप दुर्योधन बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? उनके पास क्या था? धन था, शक्ति थी, ईमान नहीं था, प्यार नहीं था, मोहब्बत नहीं थी, बंदगी नहीं थी। तो अगर आप गुरु नानक साहब को प्यार करते हो तो कम से कम दो काम करिए। एक, मलक भागों मत बनिए। दूसरा, मलक भागों के दरवाजों पर मत बैठा करिए। कईयों को एलर्जी होती है, जैसे किसी को ऊन से एलर्जी है, किसी को दूध से एलर्जी है। वो एलर्जी जिस चीज़ से हो ना, उससे वो दूर रहते हैं। मुझे फुकरापंथी अमीरों से बड़ी एलर्जी है। फुकरापंथी छोड़ते रहते हैं, मेरे पास ये, मेरे पास वो, मेरे पास ये, मेरे पास वो। उसकी बातें सुन के हमें कुछ होने लग जाता है, तो हम नमस्ते करके लगता निकलो, भागो यहाँ से। नहीं तो एलर्जी है ना, रिएक्शन हो जाता है। फिर
कभी कभार जब कोई मेरे शायद स्वभाव से परिचित है, इसलिए जो फुकरे फुकरे वो दूरी रहते हैं मुझसे, तो मुझे बड़ी कृपा लगती है परमात्मा की इसमें कि हमको उनसे दूर रखा। नहीं तो कभी कभी आमना सामना हो जाए तो झेलना मुश्किल हो जाता है, क्या करें, कैसे बर्दाश्त करें उसको। पर फिर यही देख के भाव यह आता है कि यह बेचारा अभी भी अज्ञान के समंदर में गोते खा रहा है, जाने इसका कभी सौभाग्य जगेगा भी क्या, ऐसा ही रह जाएगा ये। आँख नीवी रहे, दिल च प्रीत रहे, आँख नीची हो पर दिल में प्यार हो। मैं कमज़ोर होकर जीना नहीं कहती हूँ मैं, क्योंकि ताकतवर ही आँख नीची रख सकता है। जो कायर होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, वही ज़ोर ज़ोर से चीखते हैं। जो ताकतवर होते हैं उनकी चुप्पी में भी बड़ा दम होता है। आप ऐसे ताकतवर बनिए जिसकी चुप्पी में दम हो। आप ऐसे बोलने वाले क्यों बनो कि जिसको कोई सुनता ही नहीं है। देखिए, घरों में पत्नियां हमेशा यही शिकायत करती है, मेरी कोई सुनता नहीं है। आदमी ऑफिस में है, वहाँ पर उसको भी यही शिकायत, मेरी कोई सुनता नहीं है। तुम्हारी कोई इसलिए नहीं सुनता है क्योंकि तुम्हारे पास मन की शक्ति नहीं है। जिसके पास मन की शक्ति होती है उसकी बात सुनी भी जाती है, उसकी बात मानी भी जाती है। बजाय इसके कि दूसरों का ध्यान और दूसरों की अटेंशन तुम अपनी ओर खींचने के लिए पापड़ बेलते फिरो, बेहतर यह है अपने मन को इतना शक्तिशाली बनाओ कि दूसरे आएँ तुम्हारे पास और पूछें तुमसे, राय भी ले तुमसे। अजब है कहानी दुनिया की, जब तक तुम मान मांगते हो अपमान मिलता है, मान मिलता नहीं। जिस दिन तुम अपने दिल से मान की इच्छा को तिलांजलि दे देते हो उस दिन मान भी आ जाता है, पर उस दिन मुझे चाहिए नहीं है। इस बात को जानिए कि जीवन में सबसे कीमती यही बात है कि क्या मेरे मन में और मेरे जीवन में साधना है। क्या मैं ऊंचा उठने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं रोज के रोज गिर रहा हूँ, गिरता चला जा रहा हूँ। क्या आप दूसरों को उसके कपड़े और जेवरों और आय किस कार में है इसको देख के अगर उसकी तुम मूल्यांकन करते हो तब बहुत छोटे दिमाग के इंसान हो फिर आप।